if ay minus bx divided by c is equal to cx minus az divided by b is equal to bz minus cy, है ना? ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ये गिवन है, ये गिवन है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ये प्रूफ यस। करना है। अगर बोर्ड विजिबल नहीं रहे तो बताइएगा तुरंत, है ना? आप लोग को तुरंत बताना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? के, एक तो के मेथड है, ये रेशियो का क्वेश्चन है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हम के मेथड से कर सकते हैं। एक तो के मेथड है हमारे पास, ठीक है। और अगर हम कुछ यूज करना चाहें तो अगर हम सबको ऐड कर दे तो ए वाई, अगर सपोज करो मैं सबका सम कर देता हूं तो ए वाई है, ए के साथ जेड है, अच्छा, और ए के साथ वाई नहीं है, बी के साथ एक्स है, बी के साथ जेड है, सी के साथ एक्स है, सी के साथ वाई है। अगर हम सिर्फ एक्स एक्स को ले तो बी बी एंड सी होगा, और ए को ले तो दो दो के पेयर है। सो वाई माइनस जेड ए के साथ आएगा, एक्स माइनस जेड एंड एक्स माइनस वाई, तीनों अलग बन गए। तो के मेथड ही हम यूज करते हैं, ठीक है ना? के मेथड। अच्छा देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा अपोजिट भी कर सकते हैं। अगर आपने गिवन इसको ले लिया और प्रूफ इसको कर दिया तो भी हो जाता है, ठीक है ना? क्लियर है? इस टाइप क्वेश्चन में अगर आपने इसको गिवन यूज किया अपोजिट और इसको प्रूफ कर दिया तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन डन है। तो अगर हम इसको गिवन को लिखते हैं, ए वाई माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू सी एक्स माइनस ए जेड डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू बी जेड माइनस सी वाई इज इक्वल टू के। सो इंडिविजुअली के इक्वल लेते हैं, है ना? इस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। तो ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू सी के एंड सी एक्स माइनस ए जेड इज इक्वल टू बी के एंड बी जेड माइनस सी वाई इज इक्वल टू ए के। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर से वही ऐड करने का यार है, तो पहले ही एडिशन मेथड। ए बी सी, देखो अगर हम इससे करेंगे तो बहुत इजी है, नॉर्मली ऐसा करते हैं। अगर इसको क्या एज्यूम कर लेंगे तो x इज इक्वल टू ए के, y इज इक्वल टू बी के, है ना? ऐसा हो जाएगा। अच्छा ऐसे हो जाएगा क्या? करके बताओ, ऐसा हो जाएगा? ऐसे प्रूफ हो जाएगा? इक्वल आ रहा है क्या? देखो,
तो y के जगह b के रख देंगे तो ए बी माइनस ए बी 0 हो जाएगा। सी के प्लेस, जेड के प्लेस में सी के, तो ए सी के, एक्स के प्लेस में ए के, सी के, सब 0 0 हो जाएगा तीनों। ठीक है, हो जाएगा ना ऐसे सार्थक? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोग यस सर। तो हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। ऐसे में ए के जगह हमको रख देना है, एक्स के जगह रख देना है ए के। ऐसे में प्रूफ हो रहा है क्या? देखो तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं। सर ट्राई करो। करके बताओ चलो जल्दी। ए वाई माइनस यस सर हो रहा है। सिंपल है ना, 0 0 आ रहा है तीनों, तीनों रेशियो 0 0 आ रहा है कि नहीं, बताइए जल्दी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। विनीता प्लाक्षा आप लोगों का हुआ, फिर हम इसको दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं। हुआ आप लोगों का, इस मेथड से हुआ। तो रेशियो के क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन के, एंड और किसके क्वेश्चंस होते हैं ऐसे,
एपी अरिथमेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एपी जीपी में पढ़ते हैं, क्लास 10th में पढ़ोगे। एपी जीपी की प्रॉपर्टी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन में भी हम क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। जो गिवन है उसको यूज करके, जो प्रूफ दिया है उसको यूज करके जो गिवन है उसको प्रूफ कर देंगे, तो भी हमारा आंसर वैलिड होता है, ठीक है। कहाँ से ये लॉग, अगर हम लॉग से अगर लिए हुए क्वेश्चन, तो लॉग लगा के भी इसको बनाया जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन को। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी बनते हैं। बाकी सम वाला मेथड है, सम वाले मेथड से शायद बन जाना चाहिए, मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ। हो गया आप लोगों का? Yes, sir. अच्छा, अगर हम इसको ऐसा ट्राई करें, जो गिवन है उसी से ट्राई करें, तो गिवन से प्रूफ की तरफ जाना। कई बार क्वेश्चन ऐसे टफ होता है, गिवन से प्रूफ की तरफ जाना, तो उसको मैनिपुलेट करते हैं, और ये अगर आप उल्टा करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किया जा सकता है। अच्छा, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कहाँ से लियो, सार्थक क्वेश्चन लॉग का है कि? No, sir. Ratio and proportion. अच्छा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इसको हम कैसे लिखते हैं, ये पता है ना? Yes, sir. है ना, तीनों, दो रेशियो या तीन रेशियो, उसके न्यूमरेटर का सम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का सम इंडिविजुअल रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए वाई और सी वाई कट नहीं रहा है। अगर कट जाता तो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको सपोज करो, इसमें मैं सी दे देता हूँ, तो ये ए सी वाई हो जाएगा कि नहीं? अगर सी मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें ए मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये भी ए सी वाई हो जाएगा ना? Yes, sir. तब दोनों कट सकता है। Yes. तो हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब ये दिमाग, इसमें मैनिपुलेशन लगाना पड़ेगा अगर हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो ये मैनिपुलेशन लगाने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दिख रहा है कि सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो नंबर नीचे उसी से मल्टीप्लाई करना है। इसमें सी से, इसमें बी से और इसमें ए से। तो ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ, तो इट विल बिकम ए सी वाई माइनस बी सी एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ठीक है। एंड इट विल बिकम बी सी एक्स माइनस ए बी जेड डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये स्टेप समझ में आया सभी को, क्या किए हम? Yes, sir. जितने भी बच्चे क्लास में, आई होप सभी को समझ में आया होगा। Yes, sir. ठीक है, अब ऐड कर सकते हैं, अब तीनों को ऐड कर सकते हैं। तो ये तीनों रेशियो है। अब मैं इसको यहाँ से जगह बना लेते हैं, यहाँ पे तो हम यहीं पे लिख देंगे, है ना, ठीक है। तो ये जो तीनों रेशियो है, ये जो होगा सम के इक्वल होगा, तो ए सी वाई प्लस, नहीं, माइनस बी सी एक्स प्लस बी सी एक्स, आ रहा है कि नहीं ऐसा, माइनस ए बी Yes, sir. जेड, ठीक है। तो बस इसमें यही दिमाग लगाना था कि कैसे कट जाए। तो कैसे कट जाए के लिए हम क्या करें, मल्टीप्लाई किए हैं ऊपर नीचे, तो वापस हमको क्या करना था, हमने ये देखा कि जीरो आ रहा है वैल्यू, है ना, वैल्यू जीरो आ रहा है, तो कैसे मैं इस रेशियो को जीरो के इक्वल कर दूं। तो जीरो के इक्वल कब होगा, जब ऐड करने से कट जाए। तो कट नहीं रहा था, उसके लिए मैंने क्या किया, देखा कि ए वाई के पे सी दे देता हूँ और सी वाई को ए दे देता हूँ, तो इक्वल हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया? तो कई बार उल्टा करके समझ सकते हो, अगर सीधा ही बनाना है, और सीधा ही बनाना है ऐसे रखोगे, तो आप ये रख सकते हो कि ब्रेन यूज करना है। तो हो गया जीरो, हो गया ना जीरो। Yes, sir. तो जीरो डिवाइडेड बाई ये, इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो इंडिविजुअल सभी रेशियो क्या हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। दैट मीन्स ए सी वाई माइनस बी सी एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी एक्स माइनस ए बी जेड डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू बी ए जेड माइनस सी ए वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये भी ना लिख के डायरेक्ट ये भी लिख सकता था ना,
क्योंकि ये अब वापस से मैं सी को कट कर दूंगा कॉमन निकाल के, बी को कट कर दूंगा, मेरा काम हो गया, दिखाना था कि जीरो के इक्वल, तो ये जीरो के इक्वल लिख सकता हूँ, है ना? ठीक है, Yes, sir. तो ये मैं फिर से ये लिख सकता हूँ, जब वापस से कट करने के बाद मैं ये लिख सकता हूँ ना, जो मल्टीप्लाई किया था उसको वापस से कट कर दिया ना, ऊपर नीचे, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इंडिविजुअल को जीरो के इक्वल लेंगे, एक एक को जीरो के इक्वल लेंगे, तो क्या इक्वेशन आएगा? पहला आएगा ए वाई माइनस बी एक्स इजिकल टू जीरो, आ जाएगा, है ना? आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए वाई इक्वल टू बी एक्स। तो हमको क्या करना है, ए के नीचे बी नहीं लेना है, क्या लाना है हमको? एक्स के नीचे ए लेना है, तो वाई के नीचे बी लेंगे, तो बी को यहाँ और ए को उधर ले जाएंगे, ठीक है ना? ये आएगा। Yes, sir. सिमिलरली इसको भी जीरो के इक्वेट कर सकते हैं, तभी जीरो होगा, है ना? तो यहाँ आ जाएगा ए जेड, उधर जाएगा तो जेड के नीचे सी आ जाएगा और एक्स के नीचे ए आ जाएगा, ठीक है? तो इन ये दो ही से हो जाएगा, इन तीनों, इन दोनों से। इसको मैं बोलूँगा वन और इसको मैं बोलूँगा टू, तो फ्रॉम वन एंड टू हम लिख सकते हैं ना, वी गेट व्हाट, एक्स बाई ए इक्वल है वाई बाई बी के, एंड एक्स बाई ए इक्वल है सी बाई जेड के, हेंस प्रूव्ड, ठीक है? ये दिमाग लगा के आप कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो अनसॉल्व नहीं छोड़ना है। नहीं बन रहा है तो आप ये कर दोगे, इक्वल टू के लेके यहाँ पे रख दोगे, आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना? तो उसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ये इंडिविजुअल रेशियो किसके बराबर होगा, तो चाहे ऐसे बनाओगे तो भी जीरो आएगा, और चाहे डायरेक्टली बनाओगे तब तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको उल्टा करना है, ठीक है? एक्स के जगह ए के रख देना है, वाई की जगह बी के रख देना है, जेड की जगह सी के रख देना है, तो पता चल जाएगा कि इंडिविजुअल रेशियो किसके बराबर होगा ना, ठीक है? Yes, sir. द रेशियो विल बी इक्वल टू जीरो। नोट कर लो, चलो फटाफट। Sir, हो गया. सभी का हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, Yes, लॉग sir. लॉग स्टार्ट करने से पहले एरिया वाला जो भी डाउट है वो हम पहले देख लेते हैं ना। क्या डाउट है सुनवित आपके? Yes, sir. One. सार्थक और कोई डाउट है? लॉग का कोई डाउट पूछना है बेटा? No, sir. बन गया था. ठीक। Sir, question number 7. जो अब डाउट्स बेचे थे लॉग के तो बहुत इजी है, तो उस टाइप के अब बन जा रहे हैं सार्थक, Yes. एकदम बेसिक है वो ना। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर क्या है? 13. एक्सरसाइज 1 का है क्या? Yes, sir. तो अभी तक कैसे डाउट बच गए? उल्टा कर रहे हो क्या? एक्सरसाइज 1 बाद में कर रहे हो? Yes, sir. 2 और 3 हो गया मेरा. देखो क्वेश्चंस चाहे कहीं से करो, जितने करोगे क्वेश्चन उतना फायदा है ना। ऐसा नहीं कि 3 एक्सरसाइज है तो क्यों करे, या फिर टेस्ट में भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डाल सकता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप करो तो। इन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड बी सी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट क्यू, बी सी को क्यू तक प्रोड्यूस किया सच दैट ए डी इज इक्वल टू सी क्यू, ए डी इज इक्वल टू सी क्यू, इफ ए क्यू इंटरसेक्ट डी सी, आपका ए क्यू जो ए क्यू डी सी को इंटरसेक्ट करता है, मतलब पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, सो दैट ट्रायंगल बी पी सी, जो बी पी सी का एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, वो इक्वल है एरिया डी पी क्यू के, ये वाले एरिया के इक्वल, ये प्रूफ करना है, ठीक है? Okay, sir. कॉन्ग्रुएंसी इसमें यूज कर सकते हैं वो ना, तो कि ए डी इक्वल टू सी क्यू दिया है कंस्ट्रक्शन से, है ना? Yes, sir.
सबसे पहले क्या मिल रहा है गिवन से वो लिख लो। गिवन से मिल रहा है AD इज इक्वल टू CQ, ठीक है, Yes, sir. एंड ABCD पैरेललोग्राम, सो AD पैरेलल BC होगा गिवन से, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो प्रूफ हम लिखते हैं। अब प्रूफ में मैं लिख सकता हूँ AD पैरेलल BQ, पूरा BQ पैरेलल रहेगा क्योंकि BQ और BC सेम है ना। Yes, sir. ठीक है, ये पैरेलल हो गए, तो फिर ये ऑल्टरनेट एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जेड जो बन रहा है ना, ठीक है। Okay, sir. सो एंगल DAQ विल बी इक्वल टू एंगल PQC, ऑल्टरनेट एंगल आप लोग लिख सकते हैं ना, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। और ये दोनों एंगल इक्वल होगा, Yes, sir. क्यों इक्वल होगा बताओ विनीता, आप बताओ क्यों इक्वल होगा विनीता, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल होगा, जल्दी बताओ। विनीता, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? विनीता, मेरी आवाज आ रही है सोनवित? Yes, sir. तो विनीता आपको क्यों नहीं आ रही है? जो जो नहीं रिप्लाई करेगा मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। विनीता, यार ये माइक इज नॉट वर्किंग, क्यों? माइक को सही करो, ईयरफोन लगाओ, जब क्वेश्चन पूछो तब आप लोगों का जवाब होता है माइक इज नॉट वर्किंग। जो नहीं जवाब देगा वो वीडियो ऑन करके पढ़ेगा। विनीता अपना वीडियो ऑन करिए। गायब हो गई। बस पढ़ाते रहो, कुछ पूछो नहीं, है ना। सक्षम बताओ, APD एंड CPQ क्यों इक्वल है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। APD चैट में लिख सकते हो आंसर भी, है ना। वो इतना चैट करने से अच्छा चैट में लिख सकती है कि क्यों इक्वल है। सक्षम बताओ क्यों इक्वल है भाई, सक्षम जी। यस और नो में आंसर करो सर, पता है नहीं पता है। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। हमेशा आप जब भी माइक ऑन करते हो ऐसी आवाज़ें आती है, गुड़ 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 गुड़। नहीं आ रही आपकी आवाज़, आप चैट में लिख दो क्यों। यस नो, पता है नहीं पता है, या पता है तो क्या आंसर है, चैट में जल्दी लिखो बेटा। बाकी बच्चे जो क्लास नहीं आ रहे वो सीखेंगे कैसे?
हाँ, और कोई बताओ। क्लास 9 को वर्टिकली अपोजिट नहीं पता है, सच्चा हूँ। कितने बार हम पढ़े, अगर 2 लाइन क्रॉस कर रही है तो ये वर्टिकली अपोजिट है। यहाँ 2 लाइन, सिर्फ 3 बच्चे हैं, प्लाक्षा, 4 बच्चे, प्लासा, शुभ, सार्थक और स्वन्वित, जिनको पढ़ाई करना है। अभिनीता, आप चैट कर सकते हैं, माई माइक इज नॉट वर्किंग, लेकिन आप लिख नहीं सकते कि रीजन क्या है। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर नहीं दे सकते। अगर नहीं पता है तो सर नहीं पता ये बोल सकते हो, जिससे मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। विनीता, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सर एक्चुअली अभी नेटवर्क इश्यू मेरे ख्याल से उसके लिए माइक वर्क नहीं कर रहा था और चैट भी जाने में टाइम लग रहा था, वही प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ आप सच बोल रहे हो। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप अपने से ही बेईमानी कर रहे हो, कभी सीख नहीं पाओगे। मैं बस बता रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो। नो सर, यहाँ पे बारिश हो रही है तो वाईफाई काम ही नहीं कर रहा अच्छे से। ठीक है बेटा, एजुकेशन के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एजुकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ऑनेस्टी। ठीक है, खुद के लिए हमें अपने तरफ से, हमें अपने लिए ऑनेस्ट होना है। अपने लिए मतलब अपने इम्प्रूवमेंट के लिए ऑनेस्ट होना है, सच बोलना है हमेशा, है ना। बस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट। मतलब मेरे से डिसऑनेस्टी नहीं होगी, डिसऑनेस्टी खुद से होती है ना, हमेशा। चलो ठीक है, आगे करते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, ये दोनों क्या है, कॉन्करेंट है। जल्दी यस सर। कौन सा कॉन्करेंसी है Yes, sir. प्लाक्षा, बताइए कौन सा कॉन्करेंसी, विच कॉन्करेंसी इज देयर। बेटा जल्दी प्लाक्षा। SAS। दो साइड कहाँ लिया बेटा हमने, जो आप ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, हमने दो साइड तो नहीं लिया। दो एंगल लिया ना, और एक साइड लिया। तो ए ए एस बोल सकते हो, ए ए एस होता है, ए एस ए होता है। दोनों इस बारे में बहुत बार हम बात कर चुके हैं ना। दो एंगल मतलब तीनों एंगल इक्वल। अगर ये यस सर। एंगल इक्वल है तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा। वैसे भी ऑल्टरनेट से भी बोल सकते हो कि ये एंगल इक्वल है ना। ओके थर्ड सर। एंगल भी इक्वल होगा। तो हम जो भी साइड ले रहे हैं, जैसे हम ये साइड ले रहे हैं तो ये एंगल, ये साइड और ये एंगल ए एस ए बोल सकते हैं ना, या ए एस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए एस गलत नहीं हो सकता। ठीक है, hence triangle APD is congruent to triangle CPQ, इसलिए एरिया ऑफ APD इज इक्वल टू एरिया ऑफ CPQ। ठीक है, Okay, sir. तो यहाँ पर इसको सही लिख लेंगे, मतलब DP और CP करस्पॉन्डिंग होंगे, तो ADP या फिर CPQ लिखें तो DPA आ जाएगा, है ना। अगर हमको CPCT लिखना है तो उसके लिए ज़रूरी है ना, क्योंकि D के करस्पॉन्डिंग D है, P के करस्पॉन्डिंग P है, और Q के करस्पॉन्डिंग A है। तो यहाँ से हमको पता चलेगा DP और CP इक्वल है ना, CPCT से। Yes, sir. सिमिलरली AP एंड QP भी इक्वल हो जाएगा ना, AP एंड QP, CPCT। इसका मतलब P इज व्हाट, मिड पॉइंट है ना। और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सपोज करो अगर हम AC को ज्वाइन कर दें तो जो ADQCA बनेगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिड, है ना, बाइसेक्ट कर रहे हैं। हमको प्रूफ क्या करना है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है ना, यही दोनों करना है, Yes, sir. DPQ एंड BPC।
ठीक है, तो AD इक्वल टू अगर CQ है तो C मिड पॉइंट ऑफ BQ होगा कि नहीं बताओ। छोड़ो, उसका भी जरूरत नहीं है, बहुत सारा तरीका है, ये देखना है DQ। अच्छा, दोनों ही देख लेते हैं ना। C मिड पॉइंट BQ होगा कि नहीं। AD और CQ इक्वल है, ऑलरेडी AD एंड BC इक्वल है। यस। खुद से दिखता नहीं है, जब मैं होगा कि नहीं बोल रहा हूँ तो नहीं दिखता, दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है, बिकॉज इट इज पैरेललोग्राम, सो वी कैन से दैट AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और यहाँ पे लिखा है AD और CQ इक्वल है, AD CQ के इक्वल है, तो CQ के जगह AD के जगह CQ रख देंगे तो CQ इक्वल BC हो जाएगा, दैट मीन्स C इज मिड पॉइंट। ठीक है, होगा। यस सर। तो कैन आई से दैट एरिया ऑफ PCQ is equal to area of PCB। बोल सकता हूं कि नहीं ये मैं, सक्षम सुअन्वित बोल सकता हूं कि नहीं है। हाँ, यस सर। क्यों बोल सकता हूं बताओ। सर BC इज इक्वल्स टू CQ। हम्म, तो उससे क्या होता है। सर CP कॉमन साइड है। तो क्या होगा, कॉमन साइड है, चलो कॉमन साइड हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या होगा बताओ बेटा, क्या रीजन होगा, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, क्या होगा बताओ सार्थक, क्या होगा। Sir, once can you repeat your question? कौन, शुभ है ये किसने बोला, शुभ ने बोला। No, yes sir, मैं अभी तुरंत जस्ट ज्वाइन किया हूँ। क्यों, कहाँ गायब हो जाते हो भैया। नो सर, मतलब मैं 2 मिनट पहले लीव हुआ था क्योंकि पापा बुला रहे थे, तो फिर अभी वापस जस्ट ज्वाइन किया हूँ। नहीं, पापा वापा को बोल दो कि ना क्लासरूम में समझा करो, बुलाने की जरूरत नहीं है बीच में, ठीक है। यस सर। घर में इसका मतलब ये नहीं है कि बुलाए बीच में। यहाँ पे C इज अ मिड पॉइंट ऑफ BQ, C इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ BQ। PQ। तो कैन आई राइट PQ, ये मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ PCQ, ये ग्रीन वाला जो एरिया है इज इक्वल टू एरिया ऑफ PCB, ये जो रेड वाला एरिया, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा। यस सर। यस सर। तो मैं क्यों लिख सकता हूँ ये पूछ रहा हूँ। सर दोनों का हाइट सेम है एंड बेस आधा है, तो सर सेम होगा। गुड, वेरी गुड। तो सार्थक का आंसर सही है। याद आया सोनवित, कितने बार बोला हूं कि मीडियन क्या करता है, मीडियन हुआ ना ये, अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये मीडियन हुआ कि नहीं। यस सर। मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, कॉन्ग्रुएंसी वगैरह कुछ नहीं लगेगा यहाँ, है ना, बस दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। मिड पॉइंट ट्रायंगल को क्या करता है, दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो मिड पॉइंट अकेला नहीं कर सकता, हमको मीडियन ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी दो दो पार्ट बनेंगे, इसलिए हम बोलते हैं मीडियन। तो पीसी मीडियन है, तो मिड पॉइंट ना लिख के मैं ऐसा लिख देता हूँ पीसी मीडियन। तो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट प्रूफ होगा, तभी प्रूफ होगा ना कि मीडियन है, ये चलेगा वैसे, ऐसे भी है ना। तो हमने प्रूफ किया कि सी मिड पॉइंट प्रूफ किया, तो पता चल गया पीसी मीडियन है। तो दो इक्वल एरिया में, क्योंकि भाई मीडियन हो गया तो दोनों का बेस इक्वल हो गया ना, और हाइट तो सेम होगा क्योंकि वर्टेक्स दोनों के लिए सेम डिस्टेंस पे है। बहुत बार ये बात कर चुके हैं ना। नोट कॉपी क्यों नहीं बनाते हो यार, मतलब अभी तक पूरी तरह तैयारी नहीं हो आप लोग किसी एग्जाम के लिए, अगर आप लोग नोट कॉपी नहीं पढ़ रहे हो तो। कितने बार सेम चीज रिपीट करूं मैं, बताओ सार्थक, पढ़ रहे हो आप नोट कॉपी। हाँ सार्थक, आप ही से पूछ रहा हूँ, नोट कॉपी बनाए हो आप। यस सर बनाया।
भेजो अपना नोट कॉपी, आज सब वापस से अपना नोट कॉपी ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। ओके सर। तो अगर मैं यहाँ से ऐसा मीडियन बना दूंगा तो ये 2 इक्वल एरिया हो जाएगा, ठीक है। हर बार बताता हूँ, कोई ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन करके निकल जाते हैं, कितना भी टाइम लगे हर बार ये चीजें हम रिपीट करते हैं। ए बी सी डी, तो ए डी 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, तो हम तीनों मीडियन बनाते हैं, तो उसके ऊपर थ्योरम भी पढ़े थे, क्वेश्चन भी पढ़े हैं। हाँ ठीक है, अगर हम तीनों मीडियन ड्रॉ करते हैं तो जो पार्ट होते हैं, ये 6 इक्वल पार्ट होते हैं ना, ये पढ़े ना। 6 इक्वल याद है, ये नहीं याद है तो लिख लो। ऑल 3 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल डिवाइड ट्रायंगल इन 6 इक्वल एरियाज। जैसे मिड पॉइंट का पढ़े हैं, तीनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तीनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल को 4 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यस सर। ए टोटल 4 एरिया हो जाएगा। तो तीनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से 4 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। वैसे ही अगर तीनों मीडियन को ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल के 6 पार्ट होते हैं, 6 इक्वल पार्ट, एक्स 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 एक्स, टोटल 6x एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, यस सर। हाँ यस बोला करो। इसको हम प्रूफ भी कर चुके हैं क्यों होता है ये। अगर टोटल एरिया 6x है तो एडी क्या करेगा, हाफ कर देगा, तो ये वाला पोर्शन 3x हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, 3x हो गया, है ना। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बताया हूँ, हर बार ये भी बताया हूँ आप लोगों को, अगर बेस को हम जिस भी रेशियो में डिवाइड करें, हाइट सेम है ना। अगर मैं यहाँ से एक लाइन लाया और 2:5 में बेस को डिवाइड कर दिया, तो ट्राइंगल का एरिया किस रेशियो में डिवाइड होगा, किस रेशियो में डिवाइड होगा ट्राइंगल का एरिया। सर 2:5। हाँ जल्दी आंसर तो अब समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आंसर देने में शर्माया बस मत करो। एरिया अपॉन ए बी डी डिवाइडेड बाई एरिया अपॉन ए डी सी, वही होगा जो बेस का रेशियो होगा। 2:5 रेशियो में, मतलब ये वाला एरिया 2x है तो ये वाला एरिया 5x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम ए बी डी का क्योंकि हाइट दोनों के लिए सेम है, ठीक है। इसका बेस 2x हो गया, इसका बेस 5x हो गया, हाइट सेम है, तो बेस इंटू हाइट ही एरिया होता है, तो रेशियो वही होगा जो बेस का होगा रेशियो, ठीक है ना। तो देखो यस सर। यहाँ पर मैं इसको वापस से प्रूफ करके बता रहा हूँ। टोटल एरिया 6x है, ए बी सी का एरिया क्या है, 6x है, तो ए बी डी, ए डी मीडियन है ना, ए डी, तो ए बी डी और ए डी सी 2 इक्वल पार्ट में हो जाएगा 3x 3x, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो एरिया है वो 3x हो गया, हो गया, टोटल एरिया 3x हो गया कि नहीं, यस और नो। यस सर। तो ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, इसको कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ट्रायंगल ए बी डी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये वाला लाइन 2:1 में डिवाइड करता है ना, ये सेंट्रॉइड है। यस सेंट्रॉइड को मैं लिखूंगा जी, तो ए जी एंड जी डी का रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा ना, होगा कि नहीं। यस सर। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल को भी 2:2 में डिवाइड करेगा, मतलब ए बी जी, ट्रायंगल ए बी जी का जो एरिया होगा और ट्रायंगल बी डी जी का जो एरिया होगा, ये सबसे ट्रायंगल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ता है प्रूफ से। तो ए बी ये 2:1 में डिवाइड होगा, जिस मतलब 2 वाला पार्ट जिसके पास गया उसका एरिया डबल होगा इस वाले पार्ट से, ठीक है ना, 2:1 में डिवाइड हो जाएगा एरिया। यस सर। तो ए बी डी टोटल मेरा 3x था, तो 3x को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 2x और x जाएगा कि नहीं, टोटल 3x होगा। यस बोलो सर। यस। तो ये वाला पूरा एरिया क्या हो गया, 2x हो गया, कौन सा, ए बी जी का एरिया 2x हो गया, तो एरिया ऑफ ए बी जी क्या हो गया, 2x हो गया, एंड एरिया ऑफ बी डी जी क्या हो गया, x हो गया। क्लियर है ये,
क्लियर है? बोलो ना। यस सर। किसी को नहीं क्लियर है तो नहीं बोल सकता है ना। अब यहाँ पर ये मिड पॉइंट है ना, क्योंकि मीडियन है ना, जैसे एडी मीडियन है वैसे बीई मीडियन है, वैसे सीएफ भी मीडियन है। तो मीडियन है तो ये इसको फिर से दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा कि नहीं? यस तो टोटल 2x है तो x x में डिवाइड हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? जीएफ मीडियन हो गया, जीएफ मीडियन है ए बी जी में। तो ए बी जी को दो इक्वल में पार्ट करेंगे तो 2x है, तो हर एक पार्ट क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है ना? सो ए जी एफ का एरिया x हो जाएगा एंड बी जी एफ का एरिया क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? कुछ डाउट इसमें? तो जैसे इस तरफ किए वैसे इस तरफ भी हम सेम चीज लगाएंगे, तो इस तरफ भी x x x आ जाएगा। तो क्वेश्चन आता है, ये डायग्राम दे देगा, बोलेगा टोटल एरिया 24 है, ये वाला एरिया बताओ। तो ये वाला एरिया बता सकते हो आप, शेडेड रीजन। कितना पार्ट है? 2 पार्ट है। तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट का एरिया 4 होता है, तो 2 पार्ट का एरिया कितना होगा? 8 8 होगा। क्लियर है? यस सर कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं जो कि सिर्फ 1 सेकंड का है, बस आपको ये याद होना चाहिए, तो सिर्फ 1 सेकंड का है। तो ये हम समझ तो बहुत बात चुके हैं, फिर याद कैसे रहेगा? नोट कॉपी से याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? ठीक है, ऐसे पूछता है ये, जो ब्राउन वाला एरिया टोटल कितना होगा, साइडेड वाला कितना होगा? अगर टोटल 24 है तो ये ब्राउन वाला कितना होगा? 12 12। टाइम मत लगाओ भाई, अब मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि इतना टाइम लगना चाहिए। 4 हाफ, क्योंकि टोटल 6 पार्ट है, 6 पार्ट में से 3 पार्ट हम ले लिए, तो 24 का हाफ 12 होगा। ठीक है ना? यस सर। यस बताओ, ये सब चीजें नहीं पढ़ेंगे क्या हम लोग पहले? सर पढ़ लो। तो रिवीजन कहाँ है? आप लोग को याद क्यों नहीं है? तुरंत क्यों नहीं बोलते कि सर मीडियन है तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा ट्रायंगल, या तीनों मीडियन को ड्रॉ करने से ट्रायंगल 6 पार्ट में डिवाइड होता है? ये तुरंत क्यों नहीं बोलते आप लोग? हाँ बताओ। सार्थक याद था? ये वाला ये याद था आपको? यस और एक भी क्लास मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि आज के क्लास में टेस्ट एनालिसिस होगा या ये तो मैं कर चुका हूँ। हर क्लास में हम रिवाइज ही हो जाता है एटलीस्ट पुरानी चीजें, और कुछ नया पढ़ते ही है ना। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो बहुत कुछ सीखोगे, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्लास में तो बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ग्रीन वाला एरिया और रेड वाला एरिया, मतलब ये दोनों एरिया इक्वल हो गए, एरिया ऑफ पी सी क्यू एंड एरिया ऑफ बी सी क्यू। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी मिड पॉइंट है तो क्यू पी मीडियन है ना। फिर से ऐसे लिख सकते हैं, क्यू पी मीडियन है ना। क्यू पी मीडियन है किसमें? ट्रायंगल डी क्यू सी में। एम आई राइट और नॉट? यस सर सो कैन आई राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी क्यू, वो भी सी पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। यस सर। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो दोनों सी पी क्यू के इक्वल है, तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 आपका डी पी क्यू और बी सी पी सी बी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ पी सी बी इक्वल टू एरिया ऑफ
ठीक है, सुनवित क्लियर है, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। गुड। सो व्हाट इज, अच्छा नोट कर लिए ये प्रूफ, प्रूफ भी नो नोट, सर, 1 मिनट। किधर का नोट करना है? प्रूफ नोट करना है? सर प्रूफ हो गया नो। प्रूफ हो गया, ठीक है, ये कर लो, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। हो गया बेटा? सर 1 मिनट। यस सर, हो गया। और क्या डाउट है? अभी का हो गया? सोनवित और कुछ डाउट है क्या? जल्दी बताओ, यस और नो बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 8। इसी का 8? यस सर। If a rectangle and a parallelogram are equal in area and have the same base and are situated on the same side, then prove that the perimeter of rectangle is less than the perimeter of the parallelogram. ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है बहुत बार, बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक है ना? तो ए बी सी डी, इसको हम ई एन एफ ले लेते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा पूछता है, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज P1 and perimeter of the rectangle parallelogram is PT, तो which of the following is true? तो P1 इक्वल टू P2 आता है, P1 ग्रेटर देन P2 आता है, ऐसा करके ऑप्शंस रहते हैं, P2 ग्रेटर देन P1 आता है, या नन ऑफ दिस, ऐसा कुछ है ना? तो इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, प्रूफ में भी पूछ सकता है, ठीक है ना? यहाँ पर बता दिया है कि पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम छोटा, देन प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कम है और पैरेललोग्राम का पेरीमीटर ज्यादा है, तो क्यों ऐसा होगा? बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है ये। AF एंड AD में कौन बड़ा है? सर एडी। सर एडी। ऑलवेज जो ये परपेंडिकुलर जो होता है, ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट से, सेम पॉइंट A से AF और AD अगर हम देखेंगे तो AF क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा, तो हम बोल सकते हैं कि AD इज ग्रेटर देन AF। सिमिलरली BC इज ग्रेटर देन व्हाट? BE। BE, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि, अच्छा आपको समझ में तो आ गया होगा कि क्यों ज्यादा हो रहा है, बस लिखना नहीं आ रहा होगा। वनवित की समझ में नहीं आया था क्यों ज्यादा हो रहा है? सर मुझे डायग्राम में प्रॉब्लम हो रहा है। हाइपोटेनस है ना। अच्छा डायग्राम नहीं बना था, हाँ ये भी बोल सकते हो कि हाइपोटेनियस है,
इसलिए बड़ा है, लेकिन हमको Yes. पता है कि AD बड़ा है, तो ये क्लियरली डायग्राम से दिख रहा है AD। यहाँ तो बोला है ना रेक्टेंगलोग्राम पैरेललोग्राम इक्वल इन एरिया एंड हैव, तो इक्वल इन एरिया तो बेस सेम होना चाहिए और Yes. हाइट सेम होना चाहिए, ठीक है ना, ऑन द सेम साइड, ठीक है, सिचुएटेड ऑन द सेम साइड, तो हम सेम साइड बनाए हैं तो ऐसे ही बनेगा ना। तो Okay, sir. यहाँ पर AB दोनों का बेस इक्वल है, तो AB पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड भी इक्वल होता है और रेक्टेंगल का, तो AB EF के इक्वल होगा। तो अगर मैं ऐसा लेता हूँ, तो A लेता हूँ AB को, तो AB इक्वल टू EF इक्वल टू DC, ये सब A हो जाएगा। Yes, sir. इसको B लेता हूँ, तो AF और BE आपका B होगा, है ना, और AD और BC बड़ा होगा B से, है ना। सो hence perimeter of ABEF that is rectangle, ठीक है। सो 2A + 2B हो जाएगा एंड perimeter of ABCD that is parallelogram is equal to, ये भी 2A होगा क्योंकि AF और CD का सम लेंगे, है ना, प्लस AD and BC, so AD is greater than B and BC is greater than B, so AD plus, ऐसा करके आप अपने लैंग्वेज में शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, sir. So the perimeter ABCD will be greater than perimeter ABEF, है ना। So the perimeter of parallelogram ठीक है। Okay, sir. और कुछ है डाउट? Yes, sir. बताओ। Yes, sir. 1 minute. Sir, question number 24. ट्वेंटी फोर तो किए थे बेटा, 2 बार कर चुके हैं 24। हाँ, ये शुभ पूछा था। शुभ आप समझाओगे क्वेश्चन वाला? शुभ आप पूछे थे ना ये 24, अच्छा एक्सरसाइज 1 है ना। नो सर। नहीं पूछे थे? सर मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, आप स्क्रीन पे ले आएंगे तो फिर मैं बता दूंगा पूछा था कि नहीं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी किए हैं और इस टाइप के तो 2-3 क्वेश्चन हम किए ही है। यही इक्वल था। सर मैंने नहीं, किसी और ने ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इन द फिगर PQRS, क्योंकि किए थे क्लास में, PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम एंड X एंड Y। इसको रेक्टेंगल नहीं ले सकते ना, या बोला नहीं है रेक्टेंगल, तो दोनों पैरेललोग्राम ही लेंगे अभी।
ठीक है, सेम बेस का पैरेललोग्राम है। x इज अ एनी पॉइंट ऑन साइड PR, ठीक है। प्रूव दैट एरिया ऑफ PQRS, तो एरिया ऑफ जो PQRS है और ABRS, तो ये तो ठीक है, दोनों पैरेललोग्राम अगर बेस सेम है पैरेललोग्राम का और हाइट सेम है तो एरिया इक्वल होगा ना। सर थ्योरम है ये। Yes. ये थ्योरम ये है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग सेम बेस एंड सेम हाइट, तो बेस इनटू हाइट होता ही है, या बिटवीन टू पैरेलल लाइन, पैरेललोग्राम बिटवीन टू पैरेलल लाइन हैविंग सेम बेस, ठीक है। और अब क्या बोल रहा है, ए एक्सेस, जो ए एक्सेस है वो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम होता ही है, बहुत बार बताया हो ना। यस सर। Yes, sir. पैरेललोग्राम में अगर आप यहाँ पे पॉइंट लेके ट्रायंगल बनाओगे तो क्योंकि हाइट सेम है और बेस सेम है तो हाफ बेस इनटू हाइट से ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, कैसा भी ट्रायंगल बनाओ, ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ डायगोनल। सेकंड थ्योरम आप एक बार लिखा देंगे, वो मेरे पास नहीं है। कौन सा वाला? सर सेकंड थ्योरम जो आपने बताया अभी। तो सेकंड थ्योरम आप लिख लो ना अपने लैंग्वेज में, ये क्या है? सर एनसीईआरटी में है ये। बोल के बताओ, चलो बोलो। सर if a triangle lying in a parallelogram lying between two parallels and on the same base have area equal to 1/2. then the area will be half of the parallelogram, है ना, then the area of the triangle will be half of parallelogram, ठीक है। ये वाला थ्योरम तो हम पढ़ते ही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स तीन टाइप का, तीन थ्योरम पढ़ते हैं। पहला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैविंग सेम बेस, आर इक्वल, है ना। सेकंड ट्रायंगल के लिए भी पढ़ते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, triangles between two parallel lines having same base are equal, ठीक है ना, क्योंकि हाइट इक्वल हो जाता है और बेस भी सेम है तो एरिया इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। और थर्ड आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम between two parallel lines having same base, है ना। यहाँ लिख सकते हैं इफ देयर इज अ ट्रायंगल, if then area of triangle will be equal to half of area of parallelogram, ठीक है। ठीक है ना, अगर पैरेलल लाइन के बीच में, अगर मैं ऐसे पैरेललोग्राम में अगर मैं ऐसे ट्रायंगल बनाऊंगा तो रिलेशन नहीं बनाएंगे, है ना, पूरा यहाँ तक जाना चाहिए ट्रायंगल। दो पैरेलल लाइन के बीच वाला जो ट्रायंगल है वो हाफ हो जाएगा पैरेललोग्राम के, ठीक है। चाहे ऐसे बनाऊं चाहे डायगोनल वाला बनाऊं तो ये भी दो पैरेलल लाइन के बीच में पूरा हाइट ले रहा है तो हाफ होगा, ऐसे बनाऊंगा तो भी वही हाफ होगा, ठीक है ना। ऐसे बनाऊंगा तो भी हाफ होगा क्योंकि वो ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है ना, ठीक है। यस सर। और कुछ है डाउट? नो सर, अभी तक नहीं है। ठीक है, मैं कुछ टेस्ट डाला हूँ पोर्टल पे, वो भी एक एक करके कंप्लीट करो, एक दिन में एक कर लिया या ऑल्टरनेट डेज कर लिए, ठीक है ना। दो अभी डाला हूँ और डाल दूंगा अगर आप लोग करते रहोगे तो, ठीक है। ज्योमेट्री का मिक्स प्रॉब्लम वाला डाला हूँ एक, कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का डाला हूँ और सर्कल का डाला हूँ, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. सर सर्कल्स तो अभी किए नहीं है। सर्कल का एरिया वाला डाला हूँ भाई, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है ना यस सर। सब।
बस बनाओ, बनता है तो, नहीं तो डाउट में ही हम सारा कंसेप्ट क्लियर कर डालेंगे। ओके सर। सर आप बता सकते हैं कि आप पीआरएमओ के लिए सैंपल कहाँ से मिलेगा? सैंपल पेपर? यस सर। पुराने पेपर सॉल्व करने बोला हूँ, नहीं मिल रहा है पुराने पेपर, मैं तो भेजूं? यस सर, एक बार भेज दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगा ना। ठीक है, मैं अभी, फिर आप लोग लीव कर सकते हैं ना। थैंक यू सर। वेलकम। हैप्पी डे सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।